जय जय श्री राधे श्याम। हाँ हाँ हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम धर्म प्रचार के लिए जगत में कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। समस्त पार्षदों के साथ कलियुग की दुर्दशा देख करके उस दुख को मोचन करने के लिए वो गोलोक के जो अप्राकृत प्रेम, वो प्रेम जगत जीव को प्रदान करने के लिए महाप्रभु सपार्षद अवतीर्ण हुए हैं। हरिदास, कोई कहते हैं जबन हरिदास, कोई कहते हैं बड़ी हरिदास, जो नामाचार्य हरिदास भी कहते हैं कि नाम के महिमा जिस तरह से वर्णन किए हैं, आचरण करके जिस तरह से जगत जीव को शिक्षा प्रदर्शन किए हैं, तत्सहित नाम किस तरह से साधन किया जाता है, ये अपने आचरण के द्वारा जगत जीव को दर्शाए हैं। शिक्षा प्रदर्शन के लिए हरिदास ठाकुर आविर्भूत हुए थे महाप्रभु के साथ। तो हम लोग कई दिन से आलोचना करते आ रहे हैं। बुरहन ग्राम में जन्म लिए हैं, बांग्लादेश में, वहां से आए हैं। मुसलमान कुल में जन्म लेते हुए भी हिंदू धर्म के प्रति उनके मन की जो आकर्षण, वो आकर्षण को उपेक्षा कर नहीं पाए। हिंदू धर्म अपना करके हरिनाम करते करते फिर आए हैं वर्तमान पश्चिम बंग, यहाँ आए हैं, बहुत लीला प्रकटन किए हैं। फिर आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के यहाँ। कल तक हम लोग उनके जीवन चरित्र संबंध में बहुत कुछ आस्वादन किए हैं। अभी पुनरावृत्ति करने से बहुत देरी हो जाएगा, तो फिर आगे चल रहे हैं। वहाँ तो हरिदास ठाकुर को जिस तरह से सजा दिए हैं, सजा दे करके उनको भुलाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए, हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में ले जाने के लिए हुसैन शाह बादशाह का जितना आग्रह था सब ध्वस्त हो गया, कुछ कर नहीं पाए। फिर हरिदास ठाकुर आप देखते हैं यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलो अब जान गए हैं महाप्रभु जिस उद्देश्य लेकर के अवतीर्ण हुए हैं, अब उनके अपने को प्रकट करने का समय आ गया है। भगवान जब आते हैं तो नरलीलावत कैवल्यम, भगवान साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकटन करते हैं, कभी नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते। यह है भगवान की नरलीला। दिव्य लोक में भगवान जो हैं वो तो भगवान के नित्य लीला, लेकिन नरलीला जब करते हैं तो साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य उनको जान ही नहीं पाते हैं जो ये भगवान है। सिर्फ उनके जो प्रिय पार्षद है, बहुत अंतरंग भक्त है, वही जान सकते हैं। नहं प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मूरो अयं न विजानाति लोकमं अजम अव्ययम्। बोलते मैं ये नरलीला ये प्रकट नहीं करता हूँ। नहं प्रकाश सर्वत्र जोगमाया समावृता, जोगमाया के द्वारा समावृत रहने के कारण भगवान के ये लीला साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। साधारण मनुष्य कभी भ्रमित हो जाते हैं, ये साधारण मनुष्य ज्ञान करते हैं, मनुष्य ज्ञान करके अवहेलन करते हैं। भगवान कभी नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते। जो भगवान एकदम साक्षात भगवान अपने समस्त सर्वैश्वर्यपूर्ण शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। समस्त सामर्थ्य रहते हुए भी कभी कभी देखने में आता है ऐसे करते हैं, लेकिन वो भी आवरित अवस्था में। साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं, ना ये इनकी लीला नहीं, ये कोई
भगवत शक्ति है, शक्ति की प्रकाश है। तो हरिदास ठाकुर तो जान गए हैं। अब महाप्रभु अब बाल लीला के बाद अब अध्ययन लीला, विद्या अध्ययन, उस लीला में निमग्न है। फिर अब महाप्रभु देखते हैं अब भक्त लोग बहुत अधीर आग्रह से उनकी इंतजार कर रहे हैं। अब अपने को प्रकाश करना बहुत जरूरी है। जिस कर्म के लिए महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में, वो लीला अब करनी है जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए। तो गए हैं महाप्रभु 2-4 शिष्यों के साथ गया जाकर के अपने पितृलोकों को पिंडदान के उद्देश्य लेकर के वहां जाकर के विष्णु पाद पद्म में जब पूजा किए, तभी जाकर के वो प्रेम प्रकट शुरू हो गया। बस हा कृष्ण बोल करके बस उनके अपने चरित्र में ऐसे परिवर्तन आ गया जो समस्त शिष्य लोग भ्रमित हो गए। जो ये क्या हो गया, जो निमाई पंडित कैसे थे, इतना गर्वित थे, इतना दाम्भिक थे, इतना विनम्रता, इतनी दीनता, हर समय रोते हैं हा कृष्ण ऐसे बोल करके रोते रोते चल दिया है वृंदावन की ओर। समस्त शिष्य लोग घबरा गए, जो ये क्या हो गया, और निमाय पंडित का ये क्या हो गया। बड़े समझा बुझा करके उनको तो ले आए हैं। ले आने का बाद अब विद्या अध्ययन छोड़ दिया, अध्यापना छोड़ दिया, घर में पागल प्राय जैसे रहते हैं, उन्मत्तवत, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी कहते हैं मुई माने मैं वही हूँ, कभी ऐसे उन्मत्तवत चिल्लाते हैं घर में। सोची माता बहुत घबरा गई है, सरल सीधी सोची माता बहुत गुनिन को बुलाए, ना जाने क्या ऊपर लगे चक्कर है, ना जाने क्या है। गुनी ना करके देखे, वो लोग तो गुनिन का वो बुद्धि कहाँ, वो कैसे जानेंगे जो ये जब भगवत शक्ति के जब प्रकाश होते हैं उस समय क्या स्थिति होती है जीव में। थोड़ा सा छटा लगने से ही, भगवत शक्ति के थोड़ा सा प्रकाश होने से ही अश्रुकंप, श्वेत पुलक, वैवर्ण, स्तंभ, मूर्छा, प्रलय आदि अष्टसात्विक विकार देखने में आता है। शरीर धारण करने में असमर्थ हो जाता है, शरीर विकारित हो जाता है। ये तो अप्राकृत जगत की ये स्थिति है। जब इस शरीर में, पंचभौतिक शरीर में जब भक्ति की किंचित प्रकाश होता है, तभी जाकर के उनके अंदर अद्भुत अलौकिक शक्ति का प्रकाश देखने में आता है, जो कि साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। तो ये क्या है, पागलपन। बहुत गुणीन बुलाए, बड़े बड़े पंडित बुलाए, गुणीन लोग आए हैं, बड़े बड़े वैद्य आए हैं, जो इनके ये दिमाग गर्म हो गया, उसमें जिस कारण से ऐसा हो रहा है। नारायण तेल मालिश करो, नारियल का पानी पिलाओ, ऐसे 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 सब बोल के चले जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। ऐसे ही पागलपन। श्रीवास पंडित थे महाप्रभु के पार्षद, जो नारद ऋषि का अवतार। सुने हैं श्रीवास पंडित जो निमाय पंडित के ये स्थिति हो गया, देखने के लिए आए हैं। और उनकी ये दशा देख करके वो तो नित्य लोग के नित्य पार्षद हैं, जान गए हैं ये तो अलौकिक शक्ति संपन्न कोई महापुरुष। साधारण मनुष्य में ऐसे विकार, ऐसे प्रेम विकार देखने में आता नहीं है। ये अलौकिक शक्ति संपन्न कोई भगवत शक्ति संपन्न महापुरुष में ऐसे इतादृश विकार देखने में आता है। महाप्रभु बड़े बड़े देख रहे हैं श्रीवास पंडित की तरफ, और भक्त है ना, देख करके ही तो अश्रुकंप पुलक, एकदम ऐसे अश्रुधारा बह रही है, महाप्रभु का कंपन शुरू हो गया, अश्रुकंप पुलक, ये सब सात्विक विकार। श्रीवास पंडित जान गए हैं ये तो साधारण नहीं है, असाधारण है। तो महाप्रभु कहते हैं कैसे श्रीवास पंडित, तो हमको देख करके तुमको क्या महसूस होता है, तुम बताओ ये क्या है। मेरे को सब कोई कहते हैं ये वायु है, वायु चढ़ गया है, वायु के कारण ऐसे हो रहा है।
तुम क्या कहते हो, बताओ। तो श्रीवास पंडित हंस करके कहते हैं, तुम्हारे जो बाई तहा मिचाई, बोले ऐसा वायु हम में हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। ऐसे वायु ये तो धन्य हो निमाई पंडित, तुम धन्य हो जो तुम्हारे अंदर ऐसे परिवर्तन आ गया है, तुम्हारे अंदर ऐसे भक्ति के ऐसे उन्मेष, भक्ति देवी की ऐसी कृपा है। इसीलिए धन्य है, हम लोग भी धन्य है तुम्हारे संग पा करके, तुम्हारे संग में रह करके हम लोग हरिनाम संकीर्तन करेंगे, जगत में हरिनाम प्रचार करेंगे। जगत में अभी जो स्थिति आ गई है बहिर्मुखता दोष, ये बहिर्मुखता, इसको हम इस तरह से हम लोग मिल करके हरिनाम कीर्तन करके समस्त जीव को हम लोग उद्बुद्ध करेंगे, उसको चेतना को जागृत करेंगे। निमाई पंडित तुम अगर ऐसे हमारे साथ रहोगे ना तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, चिंता मत करो। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो श्रीवास पंडित तुमने हमको बचा लिया, अगर तुम भी कहते अगर कि ये तुम्हारा वायु है तो आज ही हम गंगा में डूब करके शरीर को त्याग देते। तुमने हमको बचा लिया, बढ़िया किया। तो ठीक है, श्रीवास पंडित जा करके तो सब प्रचार कर दिया। जो ऐसे निमाई पंडित जो इतने घमंडी, इतने विद्वत अभिमानी हैं, और वो निमाई पंडित के अंदर ऐसे विनम्रता, ऐसी दीनता, ऐसे भक्ति भाव की जागृति, जो दशा देख करके साधारण मनुष्य में ऐसे भक्ति भाव देखने में असंभव बात है। ऐसे तो कोई भगवत शक्ति में ही ऐसे विकार जो देखने में आता है, ऐसे ऐसे हमने देखा निमाई पंडित के अंदर। ये कोई विशेष कुछ लीला प्रभु ने प्रकट करेंगे। सबके बड़े बड़े वाह, खूब बहुत 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 आनंद। मुरारी गुप्त आदि जितना महाप्रभु के पार्षद जब नवद्वीप में आए, सब आनंद में नाच रहे हैं। अच्छा हुआ निमाई पंडित अगर ऐसे हमारे भीतर आ जाए तो हम लोग देख लेंगे पाखंडी को हम लोग सब चुप करा देंगे और भक्ति धर्म का प्रचार करेंगे, चारों ओर भक्ति धर्म का प्रचार करेंगे। अब श्रीवास पंडित एक दिन पूजा घर में पूजा कर रहे हैं। इस समय निमाई पंडित अपने वही दिव्य भाव अपने प्रकाश में आ गए, जा करके दरवाजा में लात मार रहे हैं, मंदिर के दरवाजा में। श्रीवास पंडित भीतर से दरवाजा खोल के निकल गए और देखते हैं दिव्य प्रकाश, ज्योतिर्मय प्रकाश, एक दिव्य स्वरूप, उनके अंदर एक ऐसे छटा निकल रहा है, एक दिव्य छटा, जिस छटा में अभिभूत कर दिए हैं श्रीवास पंडित को। अरे श्रीवासिया, अभी तक हमको पहचाना नहीं, मैं कौन हूं? अभी तक पहचाना नहीं मेरे को, देख ले मैं कौन हूं। तब वहां प्रकाश दिखाया, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण रूप दिखाया। देखा, अभी तो संदेह है मन में, मेरे बैठने के लिए आसन दे। तो ठाकुर जी को जो बैठने का जो सिंहासन है, वहीं पर सिंहासन बिगड़ो हटा करके वहां बैठा दिया है। प्रभु बैठो बैठो प्रभु। फिर श्रीवास पंडित पूजा किए हैं, पूजा करके बुलाओ सबको, फलाना उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ, मुरारी गुप्त को बुलाओ, श्रीधर को बुलाओ, अपने जो जो पार्षद सबके नाम ले करके बोल रहे, बुलाओ, हमारे प्रकाश देखे, हम कहेंगे नहीं हम कौन है, तुम देखो मैं कौन हूँ। एकमात्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भारत भूमि में जुग जुग में भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जुग जुग में आते हैं भगवान मनुष्य तो अनुधारण करके। नरो लीलावत कोई वल्लभ, सब आके कहे हैं मैं भगवान हूं। मैं ऐसे अभी भी बहुत सुनने में आता है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो अपने मुख से कभी ये शब्द कहा नहीं, मैं भगवान हूं। भगवान श्री कृष्ण भी जब आए हैं, शाखा लोग सब भ्रमित हो जाते हैं। अगासुर, बकासुर, दंत वक्र, शिशुपाल, तीन तो आदि कितना दुश्मन को निधन किए हैं, लेकिन फिर वही भाव, मनुष्य भाव, साधारण भाव, अगासुर बकासुर को मार करके घर में आकर के पसीने से लथपथ होकर के माँ खाने दो, माँ खाने दो, माँ के गला पकड़ करके जल्दी दो माँ भूख लग गई है। अरे रुक जा लाला, रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, ना ना हमको खाने दो, भूख नहीं माँ भूख।
थोड़ी सी खाने के लिए मैया के अंचल पकड़ के पीछे पीछे डोलते हैं। पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कोई जान नहीं पाए जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। माँ डांटते हैं, भयभीत हो जाते हैं, एकदम भयभीत हो जाते हैं। खाना लाला तेने मिट्टी खाई, भयभीत हो रहे हैं। मूड़ो फाड़ देखो तेरे मुंह में तो मिट्टी भर गया है, मिट्टी खा लिया है। अब दिखा मुंह खोलेंगे तो भाई मिट्टी निकल जाएगी ना। अब मुंह बंद कर तो मूड़ो खोल। आप घबरा रहे हैं, भगवान अनादिरादि गोविंदो, हे भगवान हमको बचाओ। मैंने मुग्धता, भगवान मुग्धता शिकार करके नरलीला करते हैं। जब भगवान नरलीला प्रकटन करते हैं तो जोगमाया को आश्रित होकर के वो मुग्धवत, प्राकृत मुग्धवत भगवान ही लीला करते हैं। ये नहीं भगवान नाटक करते हैं। भगवान सही भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ। नहीं तो भगवान की वो लीला, वो प्रेममय लीला आस्वादन होना संभव नहीं है। भगवान अगर जान जाते हैं कहाँ क्या हो रहा है तो लीला का आनंद थोड़ी है। तो ये सही मुग्धता, हमारे मुग्धता के कारण है महामाया, और भगवान के मुग्धता कारण है योगमाया, लीला शक्ति, चिन्मयी शक्ति, आद्या शक्ति, स्वरूप शक्ति। और हम लोग जो भूले हुए हैं अपने स्वरूप विस्मृति के कारण पंचभौतिक शरीरधारी बन करके संसार में घूम रहे हैं, हम भी भूले हुए हैं। लेकिन हमारे मुग्धता का कारण है महामाया, अविद्या माया। ये अविद्या, अंधकार, ये माया, ये भगवान के बहिरंग माया शक्ति। इसलिए ये मुग्धता वो मुग्धता नहीं, वो मुग्धता है लीला रस आस्वादन के लिए। भगवान जोगमाया को आश्रय करके ये लीला प्रकटन करते हैं। अजो पिशन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। आत्ममाया माने जोगमाया को आश्रय करके भगवान लीला प्रकटन करते हैं। तो उस समय भी जान नहीं पाए जब भगवान स्वयं भगवान कृष्ण जो है ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। देखो ना, दुश्मन को मारते मारते भगवान की लीला समाप्त हो गया। ब्रज लीला, ब्रज में आने का ही मौका नहीं मिला। कौन जानते थे जो पूर्ण ब्रह्म सनातन, कौन जानते थे? ये है भगवान की नौर लीला। गए हैं गोचरण करते करते, ब्राह्मण लोग सब यज्ञ कर रहे हैं। एक जन को भेज दिया, भाई जाके बोल, थोड़ा सा भूखे हैं, ब्राह्मण पत्नियों को जाके बोलना जो मैया थोड़ा सा खाने का कुछ हो तो दे दो। ऐसे कृष्ण बलराम ये लोग आए हैं, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो। भगवान मांग रहे हैं, भूख से मांग रहे हैं कुछ। ब्राह्मण यज्ञ पत्नी यज्ञ कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो। भगवान लक्ष्मीपति भिक्षा मांग रहे हैं। भक्तवश, भगवान भक्तवश, भक्त को कृतार्थ करने के लिए। लेकिन ऐसे ही साधारण मुग्ध मनुष्य प्राय गो बालक जा करके जो यज्ञ कर रहे हैं, पंडित को कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण आए हैं, बलराम आए हैं, कुछ अब खाने के लिए जाचना कर रहे हैं, कुछ होगा। ब्राह्मण लोग स्वाहा स्वाहा करने में लगे हैं, भगवान द्वार पे ठाड़े हैं, देखे भी नहीं। यह है मुग्धता, यह है मुग्धता। पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान ठाड़े हैं द्वार पर, भिक्षा मांग रहे हैं और ब्राह्मणगण उपेक्षा कर रहे हैं। यह है भगवान की लीला। फिर गए हैं भाई सखा कृष्ण भाई, ये लोग तो सुनते ही नहीं, ये तो अपने आनंद में निमग्न है, जो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। बोलते हैं ये मर्द है ना, मर्द लोग उनका हृदय बड़ा कठिन होता है। जाओ यज्ञ पत्नी जो है ना उनके पास जा करके, मैया लोग उनका हृदय कोमल होता है, वहां जाओ। तो भी गए हैं वहां के यज्ञ पत्नियों के पास, मैया ऐसे कृष्ण आए हैं, बलराम आए हैं, तरह से कुछ खाने के लिए भूखे हैं, कुछ मिलेगा तो। तब अरे कृष्ण बलराम नाम तो सुने हैं, कृष्ण बलराम नाम तो सुने हैं ना, चलो 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 चलो। बड़े श्रद्धा के साथ पकवान सब कुछ द्रव्य लेकर के जाती है ना। ये भगवान की ये लीला जब आती है, भगवान मुग्धता एकमात्र उनके जो प्रिय पार्षद परम भक्त जो हैं, प्रेमी हैं, वो ही जान सकते हैं।
नहं प्रकाश सर्वस्व जोगमया समावृता मूरो अयं न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। जान नहीं पाता है। तो कृष्ण लीला में भी भगवान को जान नहीं पाया। महाप्रभु भी ऐसे ही आए हैं। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मुख से कभी कहा नहीं मैं भगवान हूं, बुलाओ देखो मैं कौन हूं। मन में संदेह नहीं रखना, मन में संकोच नहीं रखना, देखो मैं कौन हूं। ये विशेषता है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार जो है, ये विशेषता है। ये भगवत्ता ये प्रमाण के विषय नहीं, ये स्वतः सिद्ध अनुमान प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये नाना प्रकार प्रमाण है। और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शतक प्रमाण, देखो मैं कौन हूं। प्रमाण देने का आवश्यकता नहीं है, शतक प्रमाण दे रहे हैं। बुलाए हैं सब एक एक करके पार्षद को। मुरारी गुप्त तो आके देखते हैं जो वो तो राम उपासक, राम लक्ष्मण जानकी माता जानकी हनुमान समस्त पार्षदों के साथ राम दरबार, भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह राम भगवान विराजमान है, देख रहे हैं। देखो मुरारी गुप्तो मैं कौन हूं देखो। ऐसे ऐसे अपने उपासना अनुसार ऐसे ऐसे भगवान स्वयं प्रदर्शन कराए, देखो मैं कौन हूं, मन में कोई संशय नहीं रखना। यह है भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार। ये बहुत कहते हैं वो कौन भगवान, वो कौन भगवान, उनका प्रमाण क्या है। अरे प्रमाण दूसरा अवतार तो प्रमाण तो अलग है, लेकिन ये तो भगवान स्वयं दिखाए हैं। और क्या प्रमाण देंगे, देखो मैं कौन हूं। अभी भी भगवान प्रमाण क्या देंगे, उनको उपासना करो तो वो खुद दिखाएंगे तुमको मैं कौन हूं। तुम्हारा संदेह है, अभी भी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लेकर के उनको उपासना करो तो देखोगे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या प्रमाण, शब्द प्रमाण क्या देगा। बुलाओ हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य प्रभु वहां विराजमान है, हरिदास को बुलाओ, हरिदास को बुलाओ। हरिदास ठाकुर तो छुपे हुए हैं अद्वैताचार्य के प्रभु के घर में। हरिदास ठाकुर आए, आके देखते हैं हरिदास ठाकुर भगवान के दिव्य चिन्मय स्वरूप सच्चिदानंद तनु। देख करके हरिदास रो रहे हैं तो महाप्रभु कहते हैं हरिदास तुमको याद है जब 22 बाजार में तुमको कोड़ी मारा जा रहा था, उस समय तुमको कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। देखो हरिदास, महाप्रभु अपने पीठ को दिखाते हैं, देखते हैं उनमें सब खून के दाग ऐसे भरा हुआ है पीठ में। देखो हरिदास, तुम्हारे समस्त दर्द, तुम्हारे समस्त कष्ट सब हमने ग्रहण किया। हरिदास हमको देखा नहीं गया। हरिदास तुम धन्य हो, हरिदास तुम धन्य हो। हम तुम्हारे लिए अवतीर्ण हुए हैं, तुम्हारे लिए और अद्वैत आचार्य प्रभु के हुंकार से हमने अवतीर्ण हुए हैं। जगत जीव की ये दुर्दशा देख करके उस दुर्दशा मोचन करने के लिए हमने आए हैं। हरिदास हरिदास तो अचेत हो गए एकदम महाप्रभु के दिव्य स्वरूप देख करके। इस तरह से महाप्रभु अपने समस्त पार्षदों को बुला बुला करके अपने को अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रदर्शन कराए। अद्वैत आचार्य प्रभु यह है महाविष्णु अवतार, जो महाप्रभु को लाने के लिए उनकी भूमिका सर्वाग्रगण्य। गंगा जल तुलसी देकर के प्रार्थना करते थे, प्रभु तुम आ जाओ, प्रभु तुम आ जाओ। जगत की ये दुर्दशा, सनातन धर्म की ये दुर्दशा देख करके प्रभु सहन किया नहीं जाता है, तुम आके अपने धर्म को तुम रक्षा करो प्रभु। ऐसे कह करके रो रो करके गंगा जल तुलसी दे करके प्रार्थना किए हैं जी भगवान कब आएंगे। आप खबर होगी अद्वैत आचार्य प्रभु को जी अब हमारी जो मनोवांछा पूर्ण हो गया है, अब हमारे इष्ट देव जो आए हैं, अब चिंता नहीं। तो हम परीक्षा करेंगे ना, हम इतना कष्ट करके बुलाए, अब भाई ऐसा थोड़ी हम ऐसे जाएंगे दर्शन करने के लिए। भाई हम जिस देवता को इतना कष्ट करके, इतना तपस्या करके, इतना आराधना करके, इतना जल तुलसी दे करके हमने बुलाए हैं, आए हैं, अब ऐसे थोड़ी हम जाएंगे।
हमारा कोई भूमिका नहीं, सीधा चले गए अपने परिवार लेकर के शांतिपुर। हमको बुलाएंगे तब आएंगे, नहीं तब आएंगे नहीं। अगर भगवान है तो हमको बुलाएंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु सीधा माता सीता माता अच्युतानंद आदि इनको लेकर के चले गए शांतिपुर में। महाप्रभु महाप्रकाश में कह रहे हैं नारा नारा नारा। नारा मन अद्वैत प्रभु को नारा कहते थे। हे नारा, हमसे अभी भी नारा हमको इस तरह से भ्रमित कर रहा है। हमको, हम सो रहे थे क्षीर सागर में, हमको बुला करके लाया, ला करके आप शांतिपुर में जा करके बैठा है। जाओ नारा को बुला के लाओ, देखें हमारा प्रकाश देखें। 2 जन भक्त गए हैं वहां शांतिपुर, लगभग नवद्वीप से शांतिपुर लगभग 40 किलोमीटर होगा ना, 30-40 किलोमीटर होगा। गंगा से, गंगा मार्ग से जाने से 30-40 किलोमीटर लगता है। इस पर नवद्वीप, उस पर शांतिपुर। गंगा से नाव से जाना पड़ता, कोई रास्ता तो था नहीं उस समय। 2 भक्त चले गए। अद्वैताचार्य प्रभु देख रहे हैं 2 भक्त आ रहे हैं नवद्वीप से, समझ गए हमारा हमको लेने के लिए खबर आ गया है। क्या भाई, क्या बात है, किस लिए है? खबर हो गया लेने के लिए हमको। बोलता है प्रभु आप तो सब जानते हैं, प्रभु ने याद किया, आप जाना जरूरी है, प्रभु आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो प्रभु चलो, आपको जाना है। ठीक, जाओ हम आ रहे हैं, लेकिन एक बात खबरदार कहना नहीं, हम ऐसे जाएंगे नहीं, हमको लेने के लिए आना पड़ेगा। हम कहाँ हैं, कब आए हैं, कुछ कहना नहीं, तुम जाके बोलना जो प्रभु वो तो आए नहीं। ऐसा क्या करते जो आचार्य प्रभु महाप्रभु परीक्षा करने के लिए, जो सही हो हमारे जो वो भगवान है, जिनको हम जल तुलसी दे करके रो रो करके आराधना करके, जिनको हम आह्वान करके क्षीरोद सागर से बुला करके लाए हैं, क्या वही प्रभु हमारे यहाँ ऐसे थोड़ी जाएंगे? जा करके नंदन आचार्य के घर में चुपचाप बैठे हैं। नंदन आचार्य को कहते हैं भाई देखो हम आए हैं, खबरदार बोलना नहीं किसी को। नंदन आचार्य घर में बैठे हैं। अरुद्ध भक्तो दोनों गए हैं, महाप्रभु तो बैठे हैं महाप्रकाश में। ऐसे ही आ गए, हम जानते हैं वो अभी भी नारा हमको परीक्षा कर रहा है। वो नंदनाचार्य जी के घर जाके बैठा है और बोलता है बोलना जा करके, जो आए नहीं। अभी भी नारा हमको परीक्षा कर रहा है। आप पहले कह दिया। वो क्या कहेंगे? सर्वांतर्यामी, जाओ जाके बोलो, अब परीक्षा ना करे। तो 2 भक्त जो है फिर गए नंदनाचार्य के घर। जो प्रभु सब जान गए, हमारे जाने के पहले ही सब बता दिया है, आपको जाना पड़ेगा, चलिए। अद्वैत प्रभु तो अश्रुकंप पुलक है, अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते करते आए हैं, रोते रोते। आज हमारे जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन है, सबसे सुंदर दिन है। आज हम पूर्ण ब्रह्म सनातन, जिनको हम जो गंगा जल तुलसी दे करके रो रो करके, जिनको हम आह्वान करके क्षीरोद सागर से बुलाए हैं, वो प्रभु का हम दर्शन करेंगे। एक भाव विभावित चित्त वृत्ति लेकर के आ रहे हैं, ढूलते ढूलते ऐसे एक मदिरा पाई जैसे, जैसे एक अद्भुत चीज में आनंद में निमग्न होकर के, आनंद सागर में निमग्न होकर के आ रहे हैं। आ करके देख रहे हैं महाप्रभु को, महाप्रभु देख रहे हैं अपने भक्त को। पहले महाप्रभु उनको ये जो तुम्हारा विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, भगवान कृष्ण नवद्वीप लीला में एक विश्व रूप दिखाया अद्वैताचार्य प्रभु को। महाप्रभु पहले विश्व रूप दिखाया, ये विश्व रूप और किसी को नहीं दिखाया। जैसे सर्वभुज मूर्ति दिखाया तुम्हारा सार्वभौम वर्चस्व को, और सर्वभुज मूर्ति दिखाया राजा प्रताप रुद्र, ये दोनों को सर्वभुज दिखाया। महाभाव रसराज महाभाव स्वरूप जो है, ये सिर्फ एक जन को दिखाया, वो है राय रामानंद। और विश्व रूप दिखाया एकमात्र अद्वैताचार्य प्रभु, और किसी को दिखाया नहीं विश्व रूप। तब अचेत होके गिर गया अद्वैताचार्य प्रभु। अद्वैताचार्य प्रभु के महाप्रभु उनको
छाती में भर करके शक्ति संचार करके उठाए। फिर जाके आप कीर्तन आनंद में निमग्न हो रहे हैं, सब उद्धार कार्य में लग गए हैं, नित्यानंद प्रभु से भी मिलन हो गया है। ऐसे नित्यानंद अभी क्या कहेंगे, तो लंबा चौड़ा कहानी है। प्रथम दर्शन थे अद्वैताचार्य महाप्रकाश का जो प्रथम दर्शन, महाप्रकाश, इसके पहले तो बातें थे जाते थे, वो बात नहीं हो। तो बच्चा जैसे, मुग्ध बालक जैसे, एक पंडित जैसे, एक दाम्भिक, विद्वत्ता अभिमानी, ऐसे। लेकिन ये महाप्रकाश जो है, ये पहली बार ये श्रीवास संगन में महाप्रभु एक दिन बता रहे नग्न अवस्था में वो तो पहले दर्शन तो दिए थे। ये तो है, जब पहले अद्वैत आचार्य प्रभु अपने समस्त ये जो प्रश्न करें उसका उत्तर दे रहे हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु वहाँ पाठशाला है, अपने पाठशाला, सबको विद्या अध्ययन कराते थे, तत्सहित हरि कथा आलोचना करते थे, हरि चर्चा करते थे। सब जितना भक्त मंडली है, वैष्णव है, सब आते थे। तो भगवान आएंगे ऐसे कहते थे अद्वैत आचार्य। आप लोग सब कष्ट दुखी नहीं होना, चिंता नहीं करना। उस समय बौद्ध धर्म का खूब प्रभाव होने का कारण हिंदू धर्म के प्रति अनादर बुद्धि आ गया है। जो भी थोड़ा सा उपासना करते थे वो क्षुद्र देवताओं का उपासना करते थे। ये सब नाना प्रकार देव देवी जो क्षुद्र देवता उनकी उपासना करते थे, भगवत उपासना, ये सब भूल गए थे। ऐसे स्थिति हिंदू धर्म के बहुत दयनीय स्थिति उस समय थी। उस समय वैष्णव बहुत देखने में ही आता नहीं था। तो अद्वैत आचार्य जो अपने भक्त मंडली लेकर के वहाँ हरि कथा वही चर्चा करते थे। तो कहते थे भगवान आएंगे, भगवान आप लोग निश्चिंत होकर हरिनाम करो, खूब हरिनाम करो। देखना यही नवद्वीप में पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान आएंगे, तुम लोग अपने आँख से तुम लोग देखने में समर्थ हो जाओगे, चिंता मत करो। एक दिन महाप्रभु के बड़ा भाई है विश्वरूप, वो महाप्रभु से उम्र में 12 साल के बड़ा है। वो आते थे अद्वैत आचार्य प्रभु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए, तत्सहित हरि कथा श्रवण करके संसार के प्रति उनका अनादर बुद्धि आ गया, तीव्र वैराग आ गया। मन हुआ कि हम घर चलेंगे। तो ज्यादातर समय वो विश्वरूप अद्वैत आचार्य प्रभु के वहाँ ही रहते थे ज्यादातर। तो एक दिन आए नहीं, दोपहर खाने का समय हो गया। अब निमाई पंडित उसमें छोटा है, 3 साढ़े 3 साल है। जा बेटा भैया को बुला के ला, जा भैया को बुला के ला। घुंघराले केश, सुठाम शरीर, सुंदर बालक होने से क्या है, शरीर को सुंदर, नग्न बालक, धूल धूसरित तनु, जैसे कृष्ण जैसे खेलते थे, धूल धूसरित होकर के खेलते थे, ऐसे ही महाप्रभु धूल बाली आदि मैला शरीर में लगा हुआ है, नग्न अवस्था, नग्न बालक आए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु के वहाँ। भैया चलो, भैया तुमको मैया बुला रहे हैं, चलो भैया। और महाप्रभु जब प्रवेश किए तब सब एकदम बिल्कुल वायु रुद्ध हो गया, जैसे कुंभक हो गया, जैसे प्राण वायु जब स्थिर हो गया, निश्चल हो गया। ये भगवत शक्ति है ना, ये शक्ति मनुष्य में होता नहीं है। दर्शन मात्र ही सबको सम्मोहन करने में समर्थ है, ये भगवत शक्ति। तो महाप्रभु जाकर के ये शक्ति प्रकट किए हैं। आकर्ण नेत्र, धूल धिषित तनु, इतना सुंदर दिव्य दर्शन कर सब लोग सब भूल गए। जो हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, सब देख रहे हैं वो बालक के तरफ। और बालक भी ऐसा टकटकी लगा करके देख रहे हैं सबको। सबका वायु स्थिर हो गया एकदम। अद्वैत प्रभु जान गए उसी दिन, जो हमारे आराध्य देव जिनके लिए हमने ये तपस्या कर रहे हैं, गंगा जल तुलसी दे करके रो करके प्रार्थना करते हैं, वो क्षीरोद सागर से जिनको लाने के लिए हमने इतना तपस्या कर रहे हैं, वो प्रभु हमारे आज अवतीर्ण हो गए हैं। ये
निश्चित जान गए हैं महाप्रभु वही पहली बार। फिर जब चले गए तो अब जाकर के सब आलोचना करिए बालक कौन है, ये बालक कौन है। ऐसा बालक तो जीवन में कभी देखा नहीं जो दर्शन मात्र ही सम्मोहन करने में समर्थ हो, हमारे मन बुद्धि को समस्त अपहरण करके हमारे चित्त वृत्ति को जैसे वो खींच लिया है। ये कौन है। तब अद्वैत आचार्य प्रभु को कहे नहीं, इतना कहे हैं देखना ये बालक के द्वारा तुम लोग बहुत कुछ लीला देखोगे, आप कुछ दिन इंतजार करो। इस बालक कौन है इसके द्वारा तुम लोग कुछ दिन इंतजार करो, बहुत लीला तुम लोग देखोगे, लीला प्रभु की अद्भुत लीला तुम लोग देखोगे, तुम लोग भाग्यशाली हो। ऐसे हैं वही महाप्रभु आज पूर्ण प्रकाश अपने प्रकाश दिखा रहे हैं श्रीवास अंगन में, श्रीवास पंडित के घर महाप्रकाश। तो महाप्रभु की बहुत लीला है, क्या कहेंगे। हरिदास आए हैं, हरिदास आने के बाद फिर आप महाप्रभु प्रचार धर्म शुरू किए हैं। जब घर घर में जा करके तुम लोग हरिनाम संकीर्तन करो, हरिनाम प्रचार करो, आप सबसे भिक्षा मांगो, भिक्षा दो तो भिक्षा देने आएंगे। बोले ये भिक्षा दो, अन्न भिक्षा चावल भिक्षा नहीं, ये भिक्षा दो, तुम लोग हरिनाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम तुम लोग भिक्षा मांगना, जो यही भिक्षा है, भिक्षा देना है तो ये भिक्षा दो, तुम लोग घर घर में हरि नाम करो। हरिदास ठाकुर के एक मंडली, नित्यानंद प्रभु के एक मंडली, ये मंडली लेकर के अलग अलग नवद्वीप में चारों ओर हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। आप महाप्रभु देख रहे हैं, अब तो हम लीला तो आगे बढ़ानी है तो क्या करनी है, अब हमको तो जाना है संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी जाना है, भगवान जानते आगे और लीला करना है। आप महाप्रभु सोच रहे हैं महाप्रभु चलेंगे अब नीलाचल संन्यास लेकर के, तो काल इस संबंध में हम लोग महाप्रभु के पीछे पीछे चलेंगे हरिदास ठाकुर के साथ, क्या लीला करते हैं हम लोग काल फिर आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राम। सद्गुरुदेव भगवान।